हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का रिव्यू स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर ईए का है, जिसको हम लोगों ने 4 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। और ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर बेसिकली एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि गोल्ड पे ट्रेड करता है। हम लोग इसको और भी करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसको गोल्ड के लिए क्रिएट किया है। और स्मार्ट इसलिए क्योंकि इसकी एंट्री और एग्जिट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत स्मार्ट है। ये छोटे छोटे गोल्ड मूवमेंट्स को मोनेटाइज करके, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेट करके एट द एंड ऑफ द डे एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अभी तक इसने प्रोवाइड किया है। और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000 सेंट्स की है। 50,000 सेंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कि इस तरह के मार्केट में हम लोग रिकमेंड नहीं करते। हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 100 के सेंट्स, 100 के सेंट्स या फिर उससे ज्यादा। क्यों? देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप छोटी कैपिटल से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में क्या है कि छोटे छोटे मूवमेंट्स को मोनेटाइज करना होता है और उसमें क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होती है। लेकिन गोल्ड का मार्केट अगर आप देखें, अभी अभी जैसे आज सैटरडे है तो आज मार्केट खैर बंद है, लेकिन अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप यहां देखेंगे, देखिए सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है गोल्ड में, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऊपर की साइड। हाँ? और उसके बाद अब जाके कुछ करेक्शन आया है। नहीं तो ऐसा करेक्शन जुलाई के बाद से ऐसा कोई करेक्शन था ही नहीं। तो ऐसे गोल्ड मूवमेंट में जहां पे एकदम सिग्निफिकेंट, एकदम अपवर्ड मूवमेंट हो, उसमें अगर हम थोड़े कम कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं, वो भी स्कैल्पिंग करते हैं, तो चांसेस हैं कि अगर गोल्ड का एक तरफ मूवमेंट होता है बिना किसी करेक्शन के, तो वो कैपिटल कम पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग 100 के एंड अबव सजेस्ट करते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 के है, लेकिन 50 के हम लोग सजेस्ट नहीं करते। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने इसको 100 के से इसको स्टार्ट किया और 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया है और आज 8 नवंबर हो रही है। हम लोगों ने 4 महीने इसको कंप्लीट कर लिए हैं। एक सिग्निफिकेंट 4 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो मैं आपके सामने अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं सैटरडे को क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि कंप्लीट फ्राइडे की ट्रेड्स क्लोज हो जाए, मतलब फ्राइडे का जो दिन हो जाए वो निकल जाए। और उसके बाद क्योंकि जो मैं मॉर्निंग में वीडियो बनाता था वो शाम को फिर रिजल्ट थोड़े से चेंज होते थे, तो इसलिए मैं कंप्लीट 4 महीने का आपको ट्रैक रिकॉर्ड आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको हमने 100 के से हमने स्टार्ट किया है और चलिए देखते हैं किसने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, ये जो भी आप देख रहे हैं वो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का सेम अकाउंट से है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं आप लाइव देख रहे हैं। हालांकि लाइव देख रहे हैं, लेकिन ये रियल अकाउंट नहीं है, ये एक ट्रायल अकाउंट है। क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको ट्रेड किया हुआ है। आप पहले के वीडियोस अगर आप देखें तो आप जुलाई अगस्त के वीडियोस आप देख सकते हैं, जहां पे हमने इसको उस टाइम हमने इसको रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड किया था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, कुछ और एक्सपर्ट एडवाइजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस वाले अकाउंट को हमने अगस्त में क्लोज कर दिया था और इस वाले अकाउंट को हमने जुलाई में क्रिएट किया था, तो इसको हमने चलने दिया। मैं आपको एक एक ट्रेड दिखा रहा हूं, आप एक एक ट्रेड आप यहां से देख सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा इस तरह से, क्योंकि अभी हम सिर्फ 11 जुलाई तक पहुंचे हैं। तो मैं पेज डाउन बटन का यूज करता हूं, उससे थोड़ा सा और फास्ट ये हो जाएगा। मैं कोई भी ट्रेड स्किप नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक सिग्निफिकेंट टाइम का वीडियो बने, बहुत ज्यादा लंबा भी वीडियो ना बने और बहुत शॉर्ट भी नहीं बने कि जिसमें आपको लगे कि इन्हें कुछ छुपाया गया है। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम लोग लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो कि इसको और भी ज्यादा रिस्कियर बनाता है। अगर आप $100 के साथ ट्रेड करते हैं और आप 500 का लिवरेज लेते हैं, तो आप 100 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 50,000। यानी आप $100 का ट्रेड अमाउंट लगा के आप 50,000 के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं।
तो जो उसको बहुत रिस्की बना देता है। प्रॉफिट होगा तो उसी अमाउंट में होगा, और अगर लॉस होगा तो भी उसी रेशियो में होगा। तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहें। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह से फॉरेक्स मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना मैं चाहता हूं, ना मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं सिर्फ आपको अपने रिजल्ट शो कर रहा हूं और ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप सिर्फ ये देखिए कि स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर ने इन 4 महीने में कैसा परफॉर्म किया। अगर आप ट्रेडिंग करते भी हैं या फिर आप करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज मेरी एडवाइस को आप ध्यान रखिएगा। कभी भी जरूरत के पैसों से आप ट्रेड ना करें। कभी लोन लिए हुए पैसे से, आपने बैंक से या फिर एनबीएफसी से लोन ले लिया, आप उस पैसे से ट्रेड ना करें। कभी किसी से उधार लेके ट्रेड ना करें, और कभी फैमिली के जो इमरजेंसी फंड है, आप उससे कभी भी ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह की श्योरिटी नहीं है। क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं जो कि आपको इवन 1% भी आपको मंथली आपको गारंटीड रिटर्न आपको दे सके। एक फॉरेक्स मार्केट ऐसा है जो कि आपको कितना भी आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपका पूरा अकाउंट खत्म भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करते हैं। ये सब चीजें मैं हर वीडियो में रिपीट इसलिए करता हूं ताकि जो वीडियो मेरा पहले देखते हैं या फिर जो मेरा वीडियो नए लोग देख रहे हैं, वो भी इस चीज को ध्यान में रखें। ट्रेडिंग हमेशा जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास होते हैं आप उसी से करें, और सिग्निफिकेंट कम लॉट साइज से शुरू करें, और कभी भी मिनिमम के ऊपर ना जाएं कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो हम मिनिमम से ही स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो उसको 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 सेंट से या फिर 10,000 सेंट से। लेकिन ऐसे मार्केट में जहां पे ऐसा मूवमेंट होता है, देखिए अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है एक जगह, अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी कंसोलिडेट हो रहा है। इसके बाद फिर से ये एक ब्रेकआउट देगा। वो ब्रेकआउट ऊपर की साइड भी हो सकता है, नीचे की साइड भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो ब्रेकआउट होगा ये ऊपर की साइड होगा। लेकिन ऐसे मार्केट मूवमेंट में आपका छोटा जो है अमाउंट होगा, जब तक मार्केट रेंज कर रहा है एक रेंज के अंदर, तब तक तो ठीक है, आप ऊपर उसको रेजिस्टेंस मान के और नीचे आपको सपोर्ट मान के कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रेकआउट होता ही होता है, और ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। उस बड़े मूवमेंट में आपकी छोटी कैपिटल तुरंत खत्म हो जाएगी। अब मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी ईए के साथ ट्रेड करते हैं या फिर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आपको ज्यादा टाइम तक आपको वेट अगर आप करोगे तो मार्केट बहुत ही हाथ से निकल जाएगी। तो जब भी मार्केट का मूवमेंट होता है या फिर जब भी तो आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो 100 के कहने को मैं 10 के भी बोल सकता हूँ, 20 के भी बोल सकता हूँ, 30 के भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको मिनिमम 50 के बोला, और सजेशन है हमारा 100 के से अबव, क्योंकि इससे पहले वाला अकाउंट हमने 50 के से ही स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको 100 के आपको सजेस्ट कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे में क्या रहेगा कि अगर कोई सिग्निफिकेंट स्पाइक भी आता है, अनप्रेडिक्टेबल एक कोई मूवमेंट, एक बहुत ही तगड़ा एकदम से एसएल हंट का जो एक स्पाइक आता है, उसमें कम से कम आपका अकाउंट बचा रहेगा। नहीं तो भले ही आप सही डायरेक्शन में भी होंगे तो भी अकाउंट वॉश होने की पूरी संभावना है। और किसी भी एक्सपर्ट एडवाइजर में या फिर किसी में प्रॉफिटेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको फिर से आपको क्लियरली एकदम बता देता हूं, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, और असल में वही मार्केट को मूव करते हैं। तो ऐसे में एक सही कैपिटल, एक सही स्ट्रैटेजी और रिजर्व माइंडसेट, एक डिसिप्लिन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आपने नहीं देखा अगर एक बड़े टाइम फ्रेम में, तो अभी अगर आप चार्ट के ऊपर देखें तो अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, ना ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है, ना नीचे बहुत ज्यादा जा रहा है। तो आप अगर इस टाइम पे ट्रेड करेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग सोचेंगे चलो ठीक है, मेरा तो ड्रॉडाउन 5% या 6% या फिर 10% से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो चलो मैं 0.01 की जगह मैं 0.02 ले लेता हूं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब ये मार्केट ब्रेकआउट देगा और अगर आपकी पोजीशन
अपोजिट साइड में हुई, गलत हुई, तो आपका अकाउंट के खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए मैं एडिशनल कैपिटल की सलाह देता हूं। कोई जल्दी नहीं है, आप लोग डेमो अकाउंट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैनुअल ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसमें बेटर कंट्रोल होता है। अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग अगर आपको करनी आती है तो उससे बेटर नहीं है कुछ भी, और उसमें कंट्रोल भी काफी अच्छा रहता है। क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट एडवाइजर फॉरेक्स मार्केट को मूव नहीं करता है। फॉरेक्स मार्केट अपने आप ही मूव होती है और अपने हिसाब से मूव होती है। वो आपके या मेरे कहने के हिसाब से मूव नहीं होती है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के वीडियोस हम लोग करीब 6-7 वीडियो हम लोग या फिर 8 वीडियोस हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, और सबके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको माई एफएक्स बुक का लिंक आपको प्रोवाइड किया है। माई एफएक्स बुक एक स्टैटिस्टिकल वेबसाइट है जो कि आपके ईए और ट्रेड को पूरी तरह से एनालाइज करके उसकी स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करती है, पूरा डेटा आपको प्रोवाइड करती है कि कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, कितना ड्रॉडाउन है, और पर डे कितना है, पर मंथ कितना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है। तो वो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर दिया हुआ है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। इवन अगर आपको ये ट्रेडिंग हिस्ट्री जो मैं आप भी आपको दिखा रहा हूं, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो उसमें हिस्ट्री का भी ऑप्शन है। आप उसकी हिस्ट्री में जाके ओपन ट्रेड या फिर जो हिस्ट्री है आप उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं। हालांकि एफएक्स माई एफएक्स बुक तुरंत का तुरंत अपडेट नहीं करता, उसको कुछ घंटे लगते हैं। जैसे अगर इसने अभी अगर अपडेट कर दिया तो फिर कुछ घंटों के बाद ही अपडेट होगा, तो आपको एकदम रियल टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट द एंड ऑफ द डे वो आपको एक सिग्निफिकेंट एक डेटा आपको प्रोवाइड कर देता है कि इस एक्सपर्ट एडवाइजर ने, या फिर आप मैनुअल ट्रेडिंग भी करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग की एबिलिटी या फिर उसके हिसाब से रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, और सारी स्टैटिस्टिक्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है माई एफएक्स बुक का। दोस्तों 4 महीने एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है, एक अच्छा खासा टाइम होता है किसी भी एक्सपर्ट एडवाइजर को टेस्ट करने का। हालांकि हम लोग फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि फ्यूचर में ये कैसा करेगा, लेकिन पास्ट को और प्रेजेंट को देख के ही हम लोग फ्यूचर का डिसीजन लेते हैं। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी अगर आप जाएंगे तो मैंने उन एक्सपर्ट एडवाइजर के वीडियोस भी बनाए हुए हैं जो कि सिंगल ट्रेड लेते हैं, या फिर अगर 2-3 ट्रेड भी लेते हैं तो हर ट्रेड पे एक स्टॉप लॉस होता है। तो इस केस में वो चीज नहीं है। उसमें जो वन शॉट एक्सपर्ट एडवाइजर है जिनके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो दिन में एक ट्रेड, या फिर 2-4 दिन में एक ट्रेड, या फिर हो सकता है एक दिन में 2-3 ट्रेड भी हो जाए, तो बहुत ही कम ट्रेड्स होती हैं एज कंपैरिजन टू स्कैल्पर। स्कैल्पिंग में हम छोटे छोटे मूवमेंट को मोनेटाइज करते हैं। उसमें क्या है कि एक सारी कंडीशन जब मीट होती है तब तब एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड ओपन होती हैं और सबका इंडिविजुअल स्टॉप लॉस होता है। और आज के मार्केट में स्टॉप लॉस हंट बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि बेसिकली वही हैं जो कि मार्केट को मूव करते हैं, कभी कभी टेक्निकल भी काम नहीं देते। जहां फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिल जाते हैं वहीं पे सही डिसीजन होता है। लेकिन फिर आपको वेट करना आना चाहिए कि पहले इस जोन में जब मार्केट आएगी तभी मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन हम लोगों के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट एडवाइजर्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हमेशा रहेगा एक ह्यूमन माइंड में और एक सॉफ्टवेयर में। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी परफेक्ट ट्रेडर नहीं होता, कोई भी परफेक्ट ईए भी नहीं होता।
ना मैनुअल ट्रेडिंग करके हम मार्केट को मूव कर सकते हैं, ना हम ईए के थ्रू मार्केट को मूव कर सकते हैं। ईए किसी मार्केट को गवर्न नहीं करता, ईए किसी मार्केट को मूव नहीं करता। फॉरेक्स मार्केट अपने आप मूव होता है, और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप सब जानते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स हैं, है ना, और कुछ पैंडेमिक की सिचुएशंस है, वॉर की सिचुएशंस है, या फिर कुछ एक नई न्यूज़ कहीं पे भी ग्लोबल किसी भी कंट्री में होती है, तो उस कंट्री का जो इकोनॉमिक बैलेंस होता है उसको इम्पैक्ट करता है, और वो फॉरेक्स मार्केट में किस करेंसी पेयर के साथ अटैच है, उसके अंदर फिर मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में, जिसको हम ध्यान नहीं रख सकते हैं। ये सिर्फ उस हिसाब से काम करता है जो कि अभी तक हुआ है, उस कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है, उस हिसाब से काम करता है। भविष्य में क्या होगा, उसमें क्या करना है, वो ये नहीं जानता। इवन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात भी करें, तो उस केस में भी तो किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस भी जरूरी है। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ गई है, लेकिन वो भी किसके ऊपर बेस्ड है? जैसा ह्यूमन सोचता है, जैसा ह्यूमन करना चाहता है। तो अगर हम इतना सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो फिर बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सोचते होंगे। तो कोई भी एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है कि आप बोलें कि अगर मैं इसी हिसाब से चलूंगा तभी मैं मैं हर ट्रेड को मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप गलत भी हो सकते हैं, आप सही भी हो सकते हैं। आप गलत होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप गलत हैं, ताकि आप एक सिग्निफिकेंट प्राइस पे आप वहां से निकल सकें। और अगर आप सही भी हैं तो मार्केट आपको प्रूव करने की कोशिश करता है कि आप गलत हैं। तो या तो आपकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो जिसके ऊपर आप टिके रहें। ये मैं मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। एक्सपर्ट एडवाइजर्स में ऑलरेडी कैसा पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, कैसा डेटा रहा, कैसे हुआ, सिचुएशंस कहां पे कैंडल बनी, कैसा हुआ, तो उसके हिसाब से ही उसको कोट करके एक्सपर्ट एडवाइजर क्रिएट किया जाता है। और कोई भी 100% नहीं होता है। 100% क्या, इवन 90%, 80% भी, मैं कह रहा हूं इवन 70% भी हो तो भी बहुत है, अगर एक्यूरेसी 70% है। तो वन शॉट एक्सपर्ट एडवाइजर जिसके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होते हैं, या फिर जहां पे टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नहीं होते, दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, क्योंकि आपका रिस्क आपका सिर्फ उतना ही होता है जितना आपका स्टॉप लॉस होता है। वहीं अगर हम बिना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की बात करें तो रिस्क ज्यादा होता है, बशर्ते आपको पता हो कि आप मार्केट की डायरेक्शन में आप सही ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, ट्रेंड और मार्केट डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रेंड ओवरऑल होता है और मार्केट डायरेक्शन समय समय पे चेंज होती है। मार्केट डायरेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो जो ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और जो मार्केट डायरेक्शन है वो उसी ट्रेंड के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी एक मार्केट एक ही मूवमेंट एक ही साइड में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा नीचे करेक्शन होता है, उतना बड़ा करेक्शन नहीं होता है। कभी कभी जैसे हम गोल्ड मार्केट में देख रहे हैं, अभी एक अच्छा करेक्शन हुआ है, अदरवाइज हम लोग देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मिड तक कोई करेक्शन, कुछ खास करेक्शन नहीं था। तो मार्केट कभी कभी बिना करेक्शन के भी बहुत तगड़ा मूवमेंट देती है। तो इसलिए अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप रिस्क का पूरा पूरा ध्यान रखें।
सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू ना देखें, प्रॉफिट। दूसरा पहलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क और लॉस। आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अगर आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि 98%, 99% पीपल लूज मनी विद दिस फॉरेक्स ब्रोकर। ये बिल्कुल सच है। 98 to 99% लोग पैसा लूज करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। उसमें से भी जो 1 या 2% होते हैं उसका भी 50% उस टाइम नहीं तो एक सिग्निफिकेंट टाइम के अंदर पैसा लूज करते हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाते हैं, और वो वही होते हैं जो कि डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिनको पता है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है और उनको उसको उस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करना आना चाहिए। आप कोई भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी ले लें, चाहे मूविंग एवरेज ले लें, चाहे आप वोलेटिलिटी का कोई ले लें, जैसे बोलिंजर बैंड हो गया, एटीआर हो गया, या फिर आप कुछ भी आप ले लें, एक स्ट्रैटेजी अपनी बनाएं। अगर उस स्ट्रैटेजी क्राइटेरिया में वो कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप ट्रेड लें, नहीं तो आप ट्रेड ना लें। और अगर वो आपके अपोजिट चली जाती है तो आपको कौन से पॉइंट पे आपको लॉस लेके आपको कट करना है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं लॉस ले सकूं। यही एक प्रॉब्लम है हम लोगों के अंदर कि हमें पता होता है कि अरे यार ये तो ट्रेड गलत हो गई, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर टिके रहते हैं और वो लॉस सिग्निफिकेंटली बड़ा होता जाता है। ये मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको पहले से भी पता होगा, ये सिर्फ मैं आपको मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में आपको बता रहा हूं। हालांकि ईए के साथ इमोशंस नहीं होते हैं, कैलकुलेशंस इसकी काफी बेटर होती हैं एक्सपर्ट एडवाइजर्स की कि कहां पे आपका जो ट्रेड है, अगर आप अपोजिट भी जा रहे हैं, आपने मल्टीपल ट्रेड्स भी ले रखी हैं, तो कहां पे जाके उसकी एवरेजिंग हो जाएगी और आपको कुछ प्रॉफिट भी निकल जाएगा, जो कि हम मैनुअल में 24 घंटे कंप्यूटर के सामने नहीं बैठ सकते हैं कि भाई मार्केट कब उस पॉइंट तक पहुंचेगा कि मैं अपनी सारी ट्रेड क्लोज करके ब्रेक इवन पे या फिर कुछ प्रॉफिट के साथ बाहर निकल सकूं। देखिए, सबके अपने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स दोनों हैं, तो हम दोनों ही साइड का ध्यान रखें, सिर्फ एक ही साइड का ध्यान ना रखें। तो दोस्तों, स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर को 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं, और जिस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इवन मैं पेज डाउन बटन का यूज कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो ऑलमोस्ट 23 मिनट की तो अभी हो गई है, और अभी 2-3-4 मिनट की और होगी, तो उस हिसाब से वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। और 4 महीने एक सिग्निफिकेंट टाइम होता है किसी ईए को जज करने का। तो अभी तक तो इसने पास्ट में हमने इसकी टेस्टिंग पिछले दिसंबर से स्टार्ट की थी। क्षमा करें थोड़े डिस्टर्बेंस के लिए। तो दोस्तों, 4 महीने का ऑलरेडी ये रिकॉर्ड है, और मैं ये नहीं कह सकता कि अब हम इसके ऊपर और वीडियोस अभी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा डेटा दिखाने में कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं, बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबा है। ऑब्वियसली बहुत लंबा हो जाता है, और मैं बीच में इसको कट भी नहीं करना चाहता। इवन मैंने कोशिश की कि मैं इसको थोड़ा और फास्ट करूं, लेकिन उसके बावजूद तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। और डेटा भी, अगर मैं इसका डेटा आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट भी अगर आपको निकालूं तो वो भी बहुत हैवी फाइल हो जाती है। जब मुझे यहाँ पे दिखाने में इतनी दिक्कत, इतना टाइम लग रहा है, तो उसको अपलोड होने में या फिर उसको शेयर करने में भी थोड़ी सी दिक्कत है। इसीलिए मैंने माई एफ एक्स बुक लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर इस ईए को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो भी आप मेरे माई एफ एक्स बुक लिंक को आप चेक कर सकते हैं, इवन कि अगर हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको डेटा उसमें अपलोड होता हुआ दिखेगा, और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं डेट के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया कि आज सैटरडे है, मैं नॉर्मली तो वीडियोस थर्सडे फ्राइडे, मोस्टली फ्राइडे को बनाता हूँ, कभी कभी सैटरडे भी हो जाता है। अभी मार्केट एकदम शांत है,
और इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली हम लोग ये कर सकते हैं कि फ्राइडे तक का, जो कि 4 महीने हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं, उसका एकदम ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। क्योंकि अगर मैं फ्राइडे की सुबह बनाता तो शाम को रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले 4 महीने इसको पूरे एग्जैक्टली कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, जो कि वीडियो मैं आपके सामने ही क्रिएट कर रहा हूँ। दोस्तों इस 4 महीने में हमने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। माइलस्टोन हमने लास्ट वीक जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी अचीव किया है, लेकिन उसको कंप्लीट हमने इस वीक में जाके किया है। और वो क्या है, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो अब इस बात को जानेंगे, और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उनको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने इसको 100K से स्टार्ट किया था, 100K से स्टार्ट किया था, और टोटल प्रॉफिट अभी तक 312,577 यानी 312.57% का हमने प्रॉफिट जनरेट किया है पिछले 4 महीने में। मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, एक ये ट्रायल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट और ट्रायल अकाउंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा, लेकिन ये 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ टाइम में कुछ मैनिपुलेशन हो जाता है। तो डिफरेंस देखिए थोड़ा बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आप 10% का आप डिफरेंस मान सकते हैं, और सेंट अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा और डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी रनिंग ट्रेड्स अगर हम देखें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स चल रही हैं, जिसके अंदर 2 सेल की ट्रेड है और 1 बाई की ट्रेड है। और अगर इसका माई एफएक्स बुक पेज अगर हम देखना चाहें, ये इसका माई एफएक्स बुक पेज है। देखिए 312.36 एब्सोल्यूट गेन 312.50, जो जो वैसे गेन है वो 312.36 है। डेली अराउंड 1.15% है, मंथली अराउंड 40.91% है। देखिए मंथली कैलकुलेट होता है, जैसे जैसे आपका अकाउंट बढ़ता जाता है उसको हम लोग इक्विटी मान के चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने से आपने स्टार्ट किया हो, अगर हम जितने से स्टार्ट करते हैं तो एब्सोल्युटली 312.36 है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 80.9 के आसपास होना चाहिए, है ना। लेकिन ये एक्चुअली जैसे जैसे आपकी इक्विटी बढ़ती है ये फिर उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। और अभी तक मैं इस पर सिर्फ 0.01 लॉट ही यूज कर रहा हूँ, इनिशियल लॉट में 0.01 ही यूज कर रहा हूँ। मैंने 0.02 भी इसको नहीं किया है, क्योंकि 0.01 में ही ये इतना अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, मैं एडिशनल रिस्क नहीं लेना चाहता था, और ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये ग्रोथ का ग्राफ आप देख सकते हैं, ये बैलेंस का ग्राफ आप देख सकते हैं, ये प्रॉफिट ग्राफ। ये ड्रॉडाउन का ग्राफ है, ये आपका प्रॉफिट का ग्राफ है, और हमने इसको 100K से स्टार्ट किया था, और अभी बैलेंस 412,504.21 है, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। और इस वीक हमने 4.16% बनाया है। बाकी के स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, इसको आप माई एफएक्स बुक लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जब से हमने इसको स्टार्ट किया था जुलाई में, हमने 7.70% किया, फिर अगस्त में 12.12% किया, क्योंकि उस टाइम मार्केट एक तरह से कंसोलिडेट हो रही थी, करेक्शन हो रहा था, कंसोलिडेट हो रही थी। फिर जुलाई के बाद से थोड़ा बहुत मूवमेंट इसमें स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे करके। फिर देखिए यहाँ से बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, फिर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ है ना। तो आप देखेंगे तो अक्टूबर में हमने 153.29% अचीव किया है, और अभी सिर्फ एक वीक हुआ है हमने 4.16% अचीव किया है, और अभी भी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट होगी तो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, क्योंकि इनको रेंज पता होती है, लेकिन ये के ट्रेडिंग के साथ में जब तक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा
तब तक उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। ऑफ कोर्स रिस्क भी ज़्यादा होगा। बिना रिस्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बता ही दिया कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें ज़रूरत के पैसों से, लोन लिए हुए पैसों से या फिर किसी से उधार लिए। एक्स्ट्रा पैसों से आप ट्रेडिंग करें और उससे कुछ सीखें। ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का रिव्यू है और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ मुझे आप ईमेल कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर मुझे ज़रूर पता है कि आप स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आप इस वाले एक्सपर्ट एडवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एक्सपर्ट एडवाइजर के वीडियोस अपने टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की हुई है, जिसके अंदर वन शॉट एक्सपर्ट एडवाइजर है, जिनके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों यूज होता है। एक में हमने इंट्राडे स्कैल्पिंग का एक प्लेलिस्ट बनाई हुई जिसके अंदर स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर है, गोल्डन ब्रीज है और बाकी और भी दूसरे एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कि मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। जिसमें सिंगल शॉट है उसके अंदर बहुत ही कम ट्रेड वाले हैं जो कि बहुत ही कम ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यूज करते हैं। जो स्कैल्पिंग और इंट्राडे है उसके अंदर ज़्यादा ट्रेड वाले हैं और उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और मैंने स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और आपकी कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों प्रोवाइड किया हुआ है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।